सुप्रभात। मैं अनुपमा आप सभी का इस ऑनलाइन कक्षा में स्वागत करती हूँ। आज हम अनौपचारिक पत्र के विषय में जानेंगे। अनौपचारिक पत्र संबंधियों व मित्रों को लिखे जाते हैं, इसलिए इन पत्रों में मन की भावनाओं को प्रमुखता दी जाती है। अनौपचारिक पत्र लिखते समय हमें कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए। आइए हम देखते हैं कि पत्र लिखते समय किन किन विशेष बातों को ध्यान में रखकर हम अपने पत्र लेखन को सुंदर व प्रभावशाली बना सकते हैं। पहला, भाषा सरल व स्पष्ट होनी चाहिए, यानी पत्र में हम जो कुछ भी लिख रहे हैं वह साफ हो व सीधी हो। दूसरा, संबंध व आयु के अनुकूल संबोधन, अभिवादन व पत्र की भाषा होनी चाहिए। इसका अर्थ यह है कि हम जिसे पत्र लिख रहे हैं उसके साथ हमारा संबंध क्या है, उनकी आयु क्या है, उसी आधार पे हमें संबोधन करना चाहिए और अभिवादन करना चाहिए, और पूरी पत्र की भाषा भी हमें इन बातों को ध्यान में रखकर करना चाहिए। तीसरा, पत्र का प्रारंभ व अंत प्रभावशाली होना चाहिए, यानी कि पत्र की शुरुआत और समाप्ति बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, जिसे पढ़कर पत्र पढ़ने वाले पर अच्छा प्रभाव पड़े। आगे, पत्र प्रेषक व प्रापक वाले का पता साफ व स्पष्ट लिखा होना चाहिए। इसका अर्थ क्या हुआ कि पत्र भेजने वाले का व पत्र प्राप्त करने वाले का दोनों का पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। आगे, कक्षा या परीक्षा भवन से पत्र लिखते समय अपने नाम के स्थान पर क, ख, ग तथा पते के स्थान पर कक्षा या परीक्षा भवन लिखना चाहिए। यानी पत्र लिखते समय विद्यार्थियों को अपना नाम व पता नहीं लिखना चाहिए, उन्हें काल्पनिक नाम व पता लिखना चाहिए। इसलिए यहाँ कहा गया है कि नाम की जगह पर वे क, ख, ग लिखें और पते के स्थान पे कक्षा भवन, परीक्षा भवन आदि लिखें। अब हम जान लेते हैं कि जब हम अनौपचारिक पत्र में अपने से बड़ों या छोटों को पत्र लिखते हैं या बराबर वाले को जब पत्र लिखते हैं तो हम संबोधन में और अभिवादन में कैसे या किन शब्दों का प्रयोग करते हैं। अपने से बड़ों को जब हम पत्र लिखते हैं तो संबोधन में आदरणीय, पूजनीय, पूज्य आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। अभिवादन में सादर प्रणाम, सादर चरण स्पर्श आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। अपने से छोटों या बराबर वाले को जब हम पत्र लिखते हैं तो संबोधन में प्रिय, प्यारे, प्रिय मित्र आदि तथा अभिवादन में मधुर स्मृति, स्नेह, खुश रहो आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। आइए अब हम अनौपचारिक पत्र का प्रारूप यानी पत्र कैसे लिखना है इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले हम प्रेषक का पता लिखते हैं, उसके बाद हम दिनांक लिखते हैं, उसके बाद एक पंक्ति छोड़कर संबोधन और उसके नीचे अभिवादन लिखते हैं। फिर हम पत्र की शुरुआत करते हैं। पत्र के शुरुआत में सबसे पहले हम जिसे पत्र लिख रहे हैं उसका हालचाल पूछते हैं। फिर जो पत्र में विषय दिया गया है उसका विस्तार करते हैं। यदि विस्तार अधिक लंबा हो तो 2 अनुच्छेद में लिखते हैं, नहीं तो एक अनुच्छेद में ही हालचाल और विषय का विस्तार लिखकर हम दूसरे अनुच्छेद में पत्र की समाप्ति करते हैं। उसके नीचे प्रापक के साथ प्रेषक का संबंध लिखते हैं, यानी जो पत्र प्राप्त कर रहा है उसके साथ पत्र भेजने वाले का संबंध क्या है वो लिखते हैं, और नीचे अपना नाम यानी जो पत्र भेज रहा है उसका नाम। अब देखिए आपको एक उदाहरण यहाँ दिया जा रहा है। विषय है
चित्रकला प्रतियोगिता में प्रथम आने पर मित्र को बधाई पत्र लिखिए। मित्र को पत्र लिखना है जिसमें दोस्त जो है वो चित्रकला प्रतियोगिता में प्रथम आया है, उसको शुभकामना देनी है। आप ध्यान दें, पता के स्थान पे मैंने लिखा है कक्षा भवन। यदि आप अपनी कक्षा में हैं तो आप यहाँ कक्षा भवन लिखेंगे। यदि आप परीक्षा भवन से यानी परीक्षा के दौरान आप पत्र लिख रहे हैं तो कक्षा की जगह परीक्षा भवन लिखेंगे। उसके नीचे मैंने काल्पनिक विद्यालय का नाम दिया है क विद्यालय। नीचे पता भी काल्पनिक है, आप ऐसे ही लिखें। उसके नीचे दिनांक दिया गया है, फिर एक पंक्ति छोड़कर फिर संबोधन लिखकर उसके नीचे हम अभिवादन करेंगे और पत्र की शुरुआत करेंगे। आप यहाँ ध्यान दें, पहले पत्र में जिसे पत्र लिखा जा रहा है उसका हालचाल पूछा गया है और उसे बधाई दी गई है। विषय को थोड़ा विस्तार किया गया है, इस अनुच्छेद पर आप ध्यान देंगे। फिर दूसरे अनुच्छेद में पत्र की समाप्ति के दौरान अपने माता पिता को मेरा प्रणाम कहना और छोटे भाई को स्नेह देना, तुम्हारे पत्र का इंतज़ार रहेगा, ये बातें लिखी गई हैं। अंत में तुम्हारा मित्र और नाम की जगह पे मैंने काल्पनिक नाम दिया है, आप ऐसे ही लिखें। धन्यवाद।